Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you Standard 6 Science, Chapter number 9, The Living Organisms, Characteristics and Habitats. Okay, Living Organisms के different characteristics है, different उनकी habit है और उनके habitations की वजह से उनको suitable climate suit करता है। तो वो चीज़ें अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in ऋषिकेश। आपने देखा होगा जो हिमालयन रीजन है, जो नॉर्थ साइड के रीजन है, वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। तो वहाँ पे ठंड रहने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के सूटेबल क्लाइमेट की वजह से हमको स्वेटर पहनना पड़ता है, कोट्स डालने पड़ते हैं, जैकेट्स, मफलर्स एंड ग्लव्स, वो सारी चीज़ें हमको पहननी पड़ती है। और उसी के अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाए, साउथ डायरेक्शन में, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपको गर्म कपड़े हटा करके आपको ऐसे लूज़ कपड़े पहनने होंगे ताकि आपको सूटेबल क्लाइमेट महसूस हो। और वहाँ के जो बेसिक जो डोमेस्टिक पीपल है वहाँ के, उनको भी वो सूटेबल क्लाइमेट को एडप्ट करने के लिए, एडेप्टेबल बनने के लिए वहाँ के सिचुएशन के मुताबिक रहना पड़ेगा। They saw many kinds of trees on these mountains. बहुत सारे तरीके के ट्रीज थे इस माउंटेन्स पे, हिमालयन माउंटेन्स पे। ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ones near their home on the plains. In yet another trip they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है। डेजर्ट्स के एरिया में, डेजर्ट में जब कैमल से वो लोग सफ़र कर रहे थे पहली एंड बुजो, तो उनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी वहाँ पर। They collected different kinds of cactus plants from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach. पूरी के पास गए तो उनको सी बीच दिखा, वहाँ पे दरिया का किनारा है। यहाँ पे गुजरात में भी, सूरत में भी है, द्वारका में भी। वहाँ पे क्या है कि दरिया के किनारे का एरिया है। डॉटेड विथ कैशोरनिया ट्रीज। वेल रिकलेक्टिंग ऑल द फन डेट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स, अ थॉट स्ट्रक देम। डिफरेंट क्लाइमेट थे, इस वजह से उनको कन्फ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। वन अदर, समवेयर कोल्ड समवेयर हॉट, कुछ कोल्ड था, कुछ ड्राई था, कुछ हॉट था, इस तरीके के। और वहाँ पे जैसा क्लाइमेट है वहाँ पे वैसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर एनिमल है तो वो अगर कोल्ड रीजन में तो उसकी चमड़ी काफ़ी होगी थिक। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. Bujo thought of a place near his home inside the house. He tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider. तो different living organisms आपको अपने घरों में भी मिलते हैं। Tiny spiders, cockroaches, ये सब आपने अपने घरों में देखे होंगे। 9.1 जो फर्स्ट टॉपिक है, अभी तक हम इंट्रोडक्शन पोर्शन देख रहे थे, जो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट क्लाइमेट होने का हमें एहसास दिला रहा था। ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स की वो कहाँ रहते हैं। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड भुजो वाज अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दे हैव विजिटेड। ओके, वो डिफरेंट रीजन में जाएंगे, डिफरेंट लोग वहाँ पे रहने को उनको मिलेंगे। अब आप देखें तो राजस्थान में कोई कश्मीर के जैसा कोट और मफलर पहन के दिखता हुआ नहीं दिखेगा आपको, और उसी तरीके से कश्मीर में भी आपको कोई राजस्थान के जैसे कपड़े होते हैं वैसे पहन के वो नहीं दिखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट। The deserts had camels, the mountain had goats, and Yagpuri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. पूरी के पास फिशरमैन्स, मछुआरे जो कहते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे आपको, मछली पकड़ते हुए दिखेंगे आपको। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक ants that were present in all this different location. The kind of plants found in each of these regions were so different. जो प्लांट्स हमें मिलते हैं डिफरेंट रीजन्स में, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग रहते हैं, एक दूसरे के जैसे आपको नहीं मिलेंगे। एक्टिविटी 1 अब हम देखने वाले हैं, इसमें क्या है। लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। फॉरेस्ट के बारे में सोचिए, वहाँ पे प्लांट, एनिमल और डिफरेंट जो भी हमको वहाँ पर मिलते हैं उनके बारे में आप एक लिस्ट कलेक्ट करिए। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1, उसको लिस्ट करना है आपको। देन आफ्टर लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन अदर रीजन। अभी हमने फॉरेस्ट का देखा, और ऑन द अदर हैंड हमको दूसरे रीजन्स के प्लांट, एनिमल और ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है। डेट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल। You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables. You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plant and minerals. Different regions में different जो animal, plant, minerals पाए जाते हैं उनके बारे में आपको list out करना है। Try and include many plants, animals, बहुत ज़्यादा plants आप include करें। देखो टेबल 9.1 कैसे fill up करना है। Animal, plant and other object found in different सराउंडिंग्स इन द फॉरेस्ट में जो मिलते हैं एनिमल, प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स, माउंटेन्स पे जो मिलते हैं,
डेजर्ट में जो मिलते हैं, सी दरिया के किनारे का जो एरिया होता है वहाँ पे जो मिलते हैं, और एनी अदर, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो नॉर्मल सिटी एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, डोमेस्टिक एरिया, वो यहाँ पर लिख के आप सभी कॉलम को फिलअप कर सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलेगी। क्या आप जानते हो कि इसमें डिफरेंट वैरायटी क्यों मिलेगी? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, जस्ट बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। जो हम अभी तक बात कर रहे थे हैबिटेट और एडेप्टेशन के बारे में, अब हम देखते हैं हैबिटेट एडेप्टेशन होता क्या है। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea. Desert और sea क्या दोनों मैच करेंगे? दोनों के प्लांट्स, दोनों के एनिमल्स, क्या कैमल आपको दरिया के किनारे पास मिलेगा? हाँ, वो जो होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए वहाँ पर होता है। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस टू कॉलम्स? ओके, सभी चीज़ों में डिफरेंस आपको मिलेगा। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन? इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलाइन। प्लांट्स और एनिमल्स जो सी के पास होते हैं वो सैलाइन, सॉल्टी वाटर, जो नमक वाला पानी होता है उससे घिरे हुए रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में काफ़ी कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में पानी मौजूद होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम में काफ़ी गर्म, राइट टाइम में ठंडा होता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग से वो एयर को ब्रीथ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, keep their bodies away from the heat of the sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry. Small amount of urine उनसे निकलता है। डंग जो होता है वो काफ़ी ड्राई होता है, उनका सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीने भी नहीं निकलते, इस वजह से उनको कम पानी की जरूरत पड़ती है। सिंस कैमल्स लॉज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। कैमल्स जो होते हैं वो बिना पानी के कई दिन तक गुजार सकते हैं। Let us look at different kinds of fish. Different kinds of fish. Some of these are shown in figure 9.3. There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? उनके शेप हमेशा कॉमन होंगे, एरोप्लेन की तरह एकदम कॉमन शेप उनका बना रहेगा। All the ones shown here have the streamline shape. यहाँ पर आप जितने भी फिश को देखेंगे उनकी स्ट्रीमलाइन शेप आपको देखने को मिलेगी। एक जैसी शेप उनकी बॉडी की बनी हुई रहती है। ओके, दिस इज कॉल्ड डिफरेंट काइंड, बट द शेप ऑफ दैट फिश इज स्ट्रीमलाइन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें कैमल्स इन द सराउंडिंग्स, कैमल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन उनका शेप जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच कर रहा है। ओके, देखते हैं अब हम आगे क्या है। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। 2 ही एग्जाम्पल लिए हमने कैमल और फिश के, ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो ये चैप्टर भी कम हो जाएगा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable an organisms to live naturally in a place is called adaptation. Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. देखिए कैसा है, हैबिटेट क्या होता है, यानी आप जहाँ पे रहते हो, जिसके आप हैबिचुअल बन गए हो, जहाँ पर रहने की आपकी आदत सी पड़ गई है, दैट इज नोन एज हैबिटेट। ठीक है, उसको हैबिटेट कहा जाता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, एक तरीके का घर जहाँ पे आप रहना सीख गए हो, जान गए हो, समझ गए हो, आदत सी बन गई है, इट इज कॉल्ड होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर। हैबिटेट आपको क्या क्या वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? फूड, वाटर, एयर और शेल्टर, ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। कुछ तरीके के, एक जैसे तरीके के प्लांट और एनिमल एक जैसे के हैबिटेट में ही रहते हैं। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. जो लैंड पे प्लांट और एनिमल रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, किसका हैबिटेट कहा जाता है? तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, ये सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर गिने जाएंगे। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेट लिव इन वाटर, अब लैंड के विपरीत अगर कोई वाटर में रहता है, वाटर के लिए हैबिटेट है, तो उसको कहेंगे हम एक्वेटिक हैबिटेट्स। क्या कहेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट्स। लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। यहाँ सब में पानी होता है, तो पानी में रहने वाली जितनी भी जीव जंतु हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में गिने जाएंगे। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में मौजूद है। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल उसके हैबिटेट में अगर रहते हैं तो उसको कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स
अबायोटिक कंपोनेंट। और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो वहाँ पर रहती है, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स में गिनी जाती है। एक्टिविटी 2 हम देखते हैं क्या है इसमें। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 वी मेड स्प्रॉट्स फ्रॉम मूंग एंड चना seeds. When the seeds turn into sprout, it is said to have germinated. This is the beginning of life of a new plant. Collect some dry moong seeds, keep 20-30 seeds aside and soak the rest in water from a day. Divide the soaked seeds into 4 parts. Keep one part completely submerged in water from 3-4 days. Do not disturb the dry seeds and those submerged in water. Keep one part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in. Keep the last part in very cold surroundings, say in a refrigerator or with ice around them. Rinse them and replace the water every day. What do you notice? After a few days, do these seeds in all the 5 conditions germinate uniformly? देखो सीड्स लेने हैं आपको, जो न्यू सीड्स आपने चैप्टर 5 में देखा होगा, एक सीड में से जब दूसरा सीड बनता है वैसे ही सीड को आपको लेकर के डार्क रूम में रख देना है, थोड़ी सी रोशनी उसमें जारी होगी, थोड़ा थोड़ा जर्मिनेशन वहाँ पे आपको दिखेगा। जर्मिनेशन यानी कि एक सीड, एक जीव जंतु में से जब दूसरा जर्मिनेट होता है, दैट इज नोन एज जर्मिनेटेड। जब हो जाता है तब, और जब चल रहा होता है तब जर्मिनेशन उसको कहा जाएगा। डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट? प्लांट के ग्रोथ के लिए एयर, वाटर, लाइट, हीट का होना आवश्यक है। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स। हाउ डू they manage to survive? Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate. Adaptation क्या होता है, जीव जंतु है वो क्लाइमेट के लिए एडेप्टेशन हो जाती है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पोर्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।